बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेकंड ईयर, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर हम रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं जी, चैप्टर नंबर 3 की। और स्टार्ट में जो है हमारे पास जो टॉपिक्स हैं उनको हम देखते हैं, और बल्कि हम उसको जो है वो पूरा लेके चलेंगे, किस तरह से क्या होता है, किस तरह से बाकी डेटा टाइप से आगे आगे हम शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं जी। हमने पढ़ा था कि किसी भी एक प्रोग्राम के 3 हिस्से होते हैं, और वो कौन से होते हैं, मैं यहाँ से डेव सी प्लस प्लस ओपन कर लेता हूँ। और ये है जी हमारा पहला हिस्सा, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ये है जी हमारा मेन फंक्शन, इंट मेन फंक्शन जो है, और ये फिर बॉडी ऑफ मेन फंक्शन है जी। ये हमारे 3 जो हैं वो पार्ट्स हैं। और अब जो है वो हम देखते हैं कि अब मैं इसको जो है वो कंट्रोल एन करता हूँ, और इसको मैं जो है वो कंट्रोल एस से सेव कर देता हूँ। इस पूरे हिस्से को मैं यहाँ से उठाता हूँ और मैं इसको कॉपी करता हूँ जी। कॉपी कर लिया। अब मैं मूव करता हूँ यहाँ पे मैंने पेस्ट किया। और ये है जी हमारा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। इसके आगे जो है वो इसके सामने मैं कमेंट, सिंगल लाइन कमेंट में मैं लिख देता हूँ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। और यहाँ पे आएगा जी इंट मेन, और इसको जो है वो और इसको मैं लिखता हूँ मेन। ये जो है ये मैं कमेंट लिख रहा हूँ, जैसा कि आप लोगों को पता है हम यहाँ से जो है वो इस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारे पास सिंगल लाइन कमेंट होते हैं वो एक लाइन पे लिखे जाते हैं, जबकि जो हमारे पास मल्टी लाइन कमेंट होते हैं वो डिफरेंट लाइन में जो है वो लिखे जाते हैं। सिंगल लाइन को लिखने का ये तरीका है जी, डबल जो हमारे पास फॉरवर्ड स्लैश होती है वो हमने जो है वो डाली है, और मल्टी लाइन के लिए स्लैश और ये स्टैरिक हम डालेंगे, और फिर जहाँ पे ये एंड हो रहा होगा वहाँ पे हम डालेंगे जी स्टैरिक और ये स्लैश। इसके बाद हम जो भी लिखेंगे वो हमारा कमेंट नहीं होगा। इसके अंदर जितने भी होंगे वो हमारे पास जो भी लिखा जाएगा वो मल्टी लाइन कमेंट होगा। और इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंगल लाइन कमेंट। अच्छा जी, अब ये जी इंट मेन के बाद हमारे पास आती है बॉडी इंट मेन की, और इसको जो है वो मैं पहले ही कर लेता हूँ। अब देखें, जैसे ही मैं F9 दबाऊँगा तो इसको मैं अगर सेव करता हूँ चैप्टर -3, और इसको मैं जब F9 दबाता हूँ तो ये मेरे पास रन हो चुका है। क्योंकि अब इसमें जो है नहीं, हम एक लाइन लिखते हैं सी आउट, और क्या करवाओ जी, सी आउट तुम करवाओ दिस इज ऑनलाइन क्लास ऑफ सेकेंड ईयर। ये मेरे पास डिस्प्ले होगा जी। ये आ गया जी, दिस इज़ ऑनलाइन क्लास ऑफ सेकेंड ईयर। आफ्टर कंपाइलेशन मेरे पास ये चीज़ आई है, और ये अब ये चीज़ें इसने इग्नोर कर दी हैं। यही मेन काम जो होता है वो कमेंट्स का होता है। इट इज़ यूज टू इन्हेंस द रीडेबिलिटी ऑफ आवर कोड, और इसको जो है यूज़ करके हम जो है वो अपने कोड को आसानी से समझ सकते हैं। अच्छा जी, अब सी आउट क्या है जी? सी आउट एक ऐसी स्ट्रीम है जो कि इस पूरे के पूरे टेक्स्ट को उठाती है और अपने पास सेव करती है,
और उसको जो है वो फर्दर डिस्प्ले करवा देती है। इसकी जगह हम पुट्स भी यूज़ कर सकते हैं, और हम इस तरह करते हैं, यहाँ पे पुट्स को यूज़ करके देखते हैं। हम इसको यहाँ से ये और इसको मैं कंपाइल करता हूँ, तो ये मेरे पास एरर जनरेट कर रहा है। मैं इसको यहाँ पे ये करके कंपाइल करता हूँ, तो ये मेरे पास आ गया, और ये मेरे पास सेम आउटपुट है जो हमारे पास सी आउट कर रहा है, वही फंक्शन पुट्स भी परफॉर्म कर रहा है। इसी तरह जो हमारे पास सी इन होती है, वो एक ऐसी स्ट्रीम होती है जो कि किसी एक वेरिएबल में जो है वो डेटा को स्टोर करवाने के लिए लिखी जाती है। अभी यहाँ पे एरर जनरेट करेगा। क्यों एरर जनरेट करेगा? क्योंकि हमारे पास x को डिक्लेयर ही नहीं किया हुआ, और जो हमारा कंपाइलर है उसने कह दिया कि x वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। तो ये F9 हुआ, F10 हुआ, और यहाँ पे लेट्स सपोज मैं 12 इंटर करता हूँ, तो ये मेरा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। अब इसकी जगह अगर मैं पुट्स का फंक्शन यूज़ करता हूँ तो क्या होता है, नहीं गेट का फंक्शन यूज़ करता हूँ, गेट ये और नहीं, अच्छा जी, अच्छा ये मसला कर रहा है। क्यों मसला कर रहा है जी? इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पे जो है हैश इंक्लूड stdio.h, फिर भी ये मसला कर रहा है। और मसला क्यों कह रहा है जी? अच्छा हाँ जी, मेन मकसद हमारे पास जो गेट्स का फंक्शन है वो यूज़ किया जाता है किसके लिए जी? स्ट्रिंग के लिए, सॉरी। तो अगर मैं इसको कैरेक्टर कर देता हूँ तो ये मेरे पास जो है वो काम करेगा। इसको मैं इस तरह करता हूँ, स्ट्रिंग। या मैं इसको ऐसे करता हूँ कि इस x को मैं कहता हूँ कि तुम क्या करो जी, कैरेक्टर डेटा टाइप की x के नाम की एक अरे बनाओ, और 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 उसमें जो हैं 10 आए हमारे पास कैरेक्टर। अब मैं देखता हूँ क्या करता है जी। ये कंपाइल हो गया, और अब मैं दिस इज़ अ ऑनलाइन क्लास। अब हम इस तरह करते हैं कि यहाँ से ही एक और कमांड लिखते हैं और पुट्स उसमें लिख देते हैं, और इसको दोबारा से x, और ये मेरे पास आ गया दिस इज अ ऑनलाइन क्लास। ये मेरे पास जो है मेरा कोड रन हो चुका है। इसके अलावा जो है वो एक करेक्टर गेट करने के लिए हम गेट ch भी यूज़ करते हैं, हम cn भी यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट हमारे पास जो है वो पॉसिबिलिटीज़ हैं। चलें जी, ये हमारा आज का लेक्चर था। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। आप लोग जो है वो लेक्चर को देख नहीं रहे, और ये आप कंप्यूटर को बहुत हल्का ले रहे हो, और आपको पता है कि प्रोग्रामिंग है सारी, तो प्लीज़ ये मेक श्योर करें कि आप वीडियोस को फुली कंसंट्रेशन के साथ देखें,
प्लस इसकी कंपाइलेशन करें। कंपाइलेशन कैसे करनी है? कंपाइलेशन ऐसे करनी है कि सबसे पहले कोई भी प्रोग्राम उठा के दो नंबर को ऐड करने वाला मल्टीप्लाई डिवाइड कोई भी प्रोग्राम उठा के उसको जो है वो पेपर पे लिख के और उसको जो है वो अपना पहले उसमें अपनी आँखों से एरर ढूंढना है, फिर उसके बाद कंप्यूटर में लिखना है और डेव C++ पे लिखना है और फिर उसको कंपाइल करना है। चलिए जी, उम्मीद है आप लोगों को लेक्चर जो है वो समझ आया होगा। किसी भी किस्म की क्यूरी हो डू मेंशन इन कमेंट। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।